यह कहानी एक अजीबोगरीब जेल की है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म। ये कोई साधारण जेल नहीं है बल्कि एक ऊंची इमारत में बनी हुई है। इस जेल में बहुत सारी मंजिलें हैं और हर मंजिल पर केवल 2 कैदी रहते हैं। अब गोरिंग नाम का एक आदमी एक दिन अपनी आंखें खोलता है और खुद को इस अजीब जगह पर पाता है। वह 48वीं मंजिल पर है और उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे आया। उसके पास एक रूममेट भी है जिसका नाम है त्रिमागासी। गोरिंग को भूख लगी होती है और वह अपने रूममेट से पूछता है, खाने का इंतजाम यहाँ कैसे होता है। त्रिमागासी हंसता है और कहता है, अरे भाई, यहाँ खाना ऊपर से आता है। गोरिंग को समझ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद एक प्लेटफॉर्म उनकी मंजिल पर आता है। इस प्लेटफॉर्म पर खाना रखा हुआ है लेकिन वह बिल्कुल गंदा और अधखाया है। त्रिमागासी बिना सोचे समझे उस खाने पर टूट पड़ता है जैसे बहुत दिन से भूखा हो। गोरिंग थोड़ा हैरान होता है और सोचता है, इतना गंदा खाना ये कैसे खा सकते हैं। पर त्रिमागासी कहता है, यहाँ नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, जो मिला वही खाओ, नहीं तो भूखे मरोगे। इस तरह गोरिंग का पहला दिन इस अजीब जेल में शुरू होता है जहां हर मंजिल के लोग ऊपर से आने वाले प्लेटफॉर्म से खाना खाते हैं। ऊपर की मंजिलों के लोगों के लिए बहुत खाना होता है लेकिन नीचे की मंजिलों के लोगों तक पहुंचते पहुंचते खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। गोरिंग को एहसास होता है कि यह जगह असल में बहुत खतरनाक और डरावनी है। गोरिंग धीरे धीरे दी प्लेटफॉर्म की सच्चाई समझने लगता है। रोज सुबह एक प्लेटफॉर्म उसके और उसके साथी त्रिमागासी के सामने रुकता है। प्लेटफॉर्म पर हर तरह का खाना होता है, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, फल, मांस, सब कुछ। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये खाना ऊपरी मंजिलों से नीचे की ओर जाता है। मतलब जितनी ऊंची मंजिल पर हो उतना बढ़िया खाना मिलता है और जितनी नीचे खाना कम और बिगड़ा हुआ। गोरिंग की 48वीं मंजिल है, मतलब ठीक ठाक खाना मिल जाता है। पर त्रिमागासी उसे चेतावनी देता है, भूख सब कुछ सिखा देती है और यहीं नीचे सब जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। त्रिमागासी ये भी बताता है कि उसने पिछले महीने के साथी को खा लिया था जब वो बहुत नीचे किसी मंजिल पर था और वहां प्लेटफॉर्म पर एक निवाला भी नहीं आया। गोरिंग इस व्यवस्था पर सवाल उठाता है और सोचता है, क्या ऊपर वाले थोड़ा रुककर नहीं खा सकते ताकि नीचे वालों को भी कुछ मिल जाए। लेकिन त्रिमागासी हंसता है और कहता है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रुकता बेटा। जो ऊपर हैं वो मजे लूटते हैं और जो नीचे हैं वो सजा काटते हैं। अब गोरिंग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो भी इसी खतरनाक खेल का हिस्सा बनेगा या किसी तरह इसे बदलने की कोशिश करेगा। अगर पसंद आया जैसे तो जैसे दिन बीतते अगले पार्ट में गोरिंग की भूख बढ़ती जाती है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर खाना नहीं बचता, सिर्फ गंदगी और टूटे हुए टुकड़े। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि ये जगह कितनी बेरहम है और त्रिमागासी की बातें सच साबित होती हैं। यहाँ हर कोई खुद के लिए है। कुछ दिनों बाद गोरिंग को एक और झटका लगता है। महीने का अंत आते ही उन्हें गैस से बेहोश कर दिया जाता है और अगली सुबह वह जागता है तो पाता है कि अब वह और त्रिमागासी 171वीं मंजिल पर हैं। एक ऐसी जगह जहां प्लेटफॉर्म तक खाना पहुंचते पहुंचते एक टुकड़ा भी नहीं बचता। त्रिमागासी पहले से तैयार है। वो गोरिंग को एक डरावनी मुस्कान के साथ बताता है कि उसने उसे बिस्तर से बांध दिया है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, या तो मैं तुम्हें खा लूंगा या हम दोनों मर जाएंगे। गोरिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो बेबस होकर त्रिमागासी की बातें सुनता है। कुछ दिनों बाद त्रिमागासी का सब्र टूटने लगता है। भूख की वजह से उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है। वह धीरे धीरे गोरिंग के पैर पर अपनी नजरें जमाने लगता है। गोरिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसे पता है कि यहाँ कोई नियम नहीं है, बस जिंदा रहने की मजबूरी है। पर तभी प्लेटफॉर्म फिर से आता है और इस बार एक घायल औरत मेहरू उस पर बैठी होती है। त्रिमागासी पर कूदकर मेहरू उसे मार देती है और गोरिंग को बचा लेती है। मेहरू खुद भी खाने के लिए मजबूर है और वो त्रिमागासी के शरीर से कुछ काट कर खा लेती है। गोरिंग को भी जीवित रहने के लिए त्रिमागासी का मांस खाना पड़ता है और यहीं से उसकी आत्मा में भी
अजीब सा बदलाव आने लगता है। महीना खत्म होने पर गोरेंग फिर से बेहोश होता है और जब वह होश में आता है तो वह 33वीं मंजिल पर होता है। इस बार उसका साथी कोई और है, इमोगिरी, वही महिला जिसने उसे इस अजीब जगह में भेजने का इंटरव्यू लिया था। इमोगिरी यहाँ अपनी मर्जी से आई है। उसे लगता है कि वह व्यवस्था को बदलने में कुछ मदद कर सकती है। इमोगिरी ने अपने साथ एक प्यारा कुत्ता भी लाया है जिससे वह अपना अकेलापन दूर करती है, लेकिन इस बार गोरेंग के लिए कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमोगिरी के पास इस जेल के नियमों और मंजिलों के बारे में कई अहम जानकारियां हैं। वह बताती है कि यहाँ 200 मंजिलें हैं और यदि हर कोई सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार खाए तो सबको खाना मिल सकता है। गोरेंग को उसकी बातों पर भरोसा तो नहीं होता, पर वह देखता है कि इमोगिरी हर दिन प्लेटफॉर्म पर खाना रखकर उसे नीचे की मंजिलों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन जिन कैदियों को खाने के लिए मजबूर किया गया है वे उसकी बात नहीं सुनते। आखिरकार गोरेंग को एक आइडिया आता है। वह नीचे वाली मंजिलों के कैदियों को धमकी देता है कि अगर वे इमोगिरी के बनाए नियमों को नहीं मानेंगे तो वह हर बार उनके खाने में गंदगी मिलाएगा। उसकी धमकी असर करती है और नीचे के लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। इस कामयाबी से गोरेंग और इमोगिरी के अंदर थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद वे इस व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन एक दिन प्लेटफॉर्म पर घायल हालत में मेहरू को देखकर सब कुछ फिर से बदल जाता है। मेहरू, जो हर महीने अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढने नीचे जाती है, बुरी तरह घायल होती है। गोरेंग और इमोगिरी उसे संभालते हैं, लेकिन मेहरू का गुस्सा और भूख उसे इमोगिरी के कुत्ते पर हमला करने से नहीं रोक पाती। वह कुत्ते को मारकर खा जाती है। इमोगिरी को समझ में आ जाता है कि इस पागलपन भरी जगह में कुछ भी बदलना लगभग नामुमकिन है। अंतिम कोशिश और संदेश। गोरेंग अब समझ चुका है कि यहाँ के लोगों को बस अपनी जान की परवाह है। हर कोई खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। इस बार वह कुछ बड़ा करने का फैसला करता है। गोरेंग और उसका नया साथी बहारात, जो उसके जैसी ही सोच रखता है, मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे प्लेटफॉर्म के ऊपर से नीचे तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार खाने को बांटने के लिए। उनका उद्देश्य है कि सभी को केवल जरूरी मात्रा में खाना मिले ताकि सबसे नीचे के कैदियों तक खाना पहुंच सके। दोनों हर मंजिल पर प्लेटफॉर्म रोकते हैं और कैदियों से बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें अच्छे लोग मिलते हैं जो उनकी बात मानते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ते हैं, मंजिलें और अंधेरी, डरावनी और हिंसक होती जाती हैं। सफर के दौरान वे एक छोटे बच्चे को पाते हैं, मेहरू की वही बच्ची जिसे वह ढूंढ रही थी। गोरेंग को समझ आता है कि यही बच्चा इस व्यवस्था का असली संदेश बन सकता है। वह और बहारात तय करते हैं कि बच्चे को प्लेटफॉर्म के जरिए ऊपर तक भेजा जाए ताकि ऊपर के लोग समझें कि नीचे कितनी भयानक स्थिति है और शायद कुछ बदलाव हो सके। गोरेंग और बहारात अपने अंतिम प्रयास में बच्चे को प्लेटफॉर्म पर बैठाकर ऊपर की ओर भेजते हैं। गोरेंग थककर प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और बहारात भी अपनी आखिरी सांसें लेता है। प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर की ओर जाता है, उम्मीद की एक किरण लिए हुए। कहानी का अंत इसी उम्मीद के साथ होता है कि शायद बच्चा ऊपर पहुंचकर सबको यह संदेश दे सके कि नीचे के लोगों की भी जरूरतें और अधिकार हैं। गोरेंग का संघर्ष यह समझाता है कि कभी कभी छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है।